जय हिंद। हम लोग इंटीग्रेटेड 69 बीपीएससी पीटी जिसका एग्ज़ाम हुआ था 30/9/2023 को, तो इसका हम लोग क्वेश्चन और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर देख रहे हैं। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैक्सिमम मार्क्स जो था 150 का था और टाइम जो था 2 घंटे की, और नेगेटिव मार्किंग अपनाया गया था 1/3 था। ये जीएस जनरल स्टडी के नाम से पेपर आयोजित किए जाते हैं। एक ही पेपर आयोजित किए जाते हैं। बीपीएससी के अंतर्गत 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। इससे पहले इसी का 69 बीपीएससी पीटी का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें क्वेश्चन 1 से 50 अपलोड किए गए हैं। अब यहाँ हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर 51 से आगे देखेंगे। तो फिर देखते हैं। ये 59 क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों पर सरल और आसानी में समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और जर्मनी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड सरकार ने सहज भाषा अधिनियम पारित किया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों पर सरल और आसानी में समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो ये न्यूजीलैंड द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले पादप परागण जिन्हें टिलियार्डेम्बिड्स कहा जाता है कि टिलियार्डेम्बी जीवाश्म में हाल ही में किस देश में पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस में। रूस में दुनिया के पहले पादप परागण जिनका नाम है टिलियार्डेम्बिड्स कहा जाता है कि टिलियार्डेम्बी जीवाश्म में हाल ही में रसिया में पाए गए हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है वायु, पर्वत, महासागर, मीठे पानी, ग्लेशियर। तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर। महासागर की संरक्षण हेतु लिस्बन घोषणा अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी थोड़ा डिस्प्यूट टाइप के है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ऑप्शन है बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घोड़ा। इसमें बीपीएससी के आंसर की के एक्सप्लेनेशन में रिमार्क में बताया गया है कि हॉर्स वाज नॉट नो टू द इंडस वैली पीपल, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे अवशेष मिलता है शुद्ध का गेंडोर वगैरह से, लेकिन यहाँ पता नहीं थी इसकी जानकारी, तो ये घोड़े की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल अभी तक नहीं घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि हद से ज़्यादा, ये काफ़ी रिपीटेड कह सकते हैं इसको, काफ़ी इजी भी है ये। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। बोरोइंग फ्रॉम आयरलैंड। ये DPSP ली गई थी। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बोरोइंग ली गई थी आयरलैंड से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, तो इसका आंसर है बी 1975 में सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य के रूप में बन गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाउंड स्टार्लिंग। पाउंड स्टार्लिंग जो है ये सबसे अधिक महंगी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है और ये योजना है कि बिहार सरकार की प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2024 तक। बी आंसर हो जाएगा कि बिहार सरकार ने वर्ष 2024 तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप, चैत्य और विहार। स्तूप जो अवशेष होते थे शरीर का उसको स्तूप बनाया गया। चैत्य जो है पूजा गृह होता है बौद्ध धर्म में, और विहार जो है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उनको विहार कहा जाता है। तो ये चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, इससे संबंधित यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। आइए बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। सुजनी एक कला है, तो सुजनी कला किस प्रकार की है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार की कढ़ाई है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में जो सुजनी है एक प्रकार की कढ़ाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में है कि निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन गलत है। 63 क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 गलत है। एक क्या है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, नहीं भागलपुर में जिले में स्थित है। दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो संस्थापक था वो धर्मपाल द्वारा की गई थी। तीसरा जो है सही है। और चौथा, तीसरा में है कि बौद्ध धर्म का वज्रायन संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही बात है। और चौथा है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार 3 और 4 को याद रखिएगा, कभी अगले बार भी पूछ सकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण के बारे में बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 और 4 इसमें कथन कौन से सही है, तो 3 है। पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, नहीं, ये इससे पहले भी दक्षिण भारत में बारूद का उपयोग किया जाता था बाबर के आने के पहले, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के इसमें पूछ दिया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में। तो इसमें है कि क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब और गुंबद की परिचय हुआ, ये जो है ये नहीं हुआ था। बाबर जो मुगल वंश का है, इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत में यह मेहराब और गुंबद का प्रचलन हुआ था, तो इससे पहले ही मुगल करेगा जो वंश है ये बाद में आया था, पहले दिल्ली सल्तनत आता है, तो दिल्ली सल्तनत में मेहराब और गुंबद का परिचय देखने को मिलता है। तीसरा है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश, तैमूर वंश की स्थापना हुई, और ये बात सही है क्योंकि तैमूरी था, और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये भी बात सही है। 3 और 4 सही है। तो ये बाबर के आगमन के क्या कारण थे, आगमन के कारणों में 3 और 4 सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग देखते हैं
कुछ क्वेश्चन जो है यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर इसमें पुटअप कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 65 की निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरत को। सूरत को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन जो अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान की वजह से कई लोगों का गलती हुआ होगा। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। और अष्ट दिग्गज था कृष्ण राय द्वितीय, तो कृष्ण राय के समय जो विजयनगर का था उसमें अष्ट दिग्गज चलता था। यहाँ अष्ट प्रधान है जो मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा के प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोधिसत्व पद में पाणी की पेंटिंग स्थित है, ये भी यूपीएससी के क्वेश्चन है। बोधिसत्व पद में पाणी की पेंटिंग स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजंता की गुफा में स्थित है। बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग जो स्थित है अजंता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नहीं, फाहियान जो था ये उल्टा क्वेश्चन कर दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था, हेंगसंग जो हर्ष के समय में आया था। तो इसका जो आने वाले के टाइम है ये दोनों को उल्टा कर दिया है। इस प्रकार नहीं एक और नहीं दो, दोनों गलत है। तो इस प्रकार उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और हेंगसंग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ सूची के अनुसार बताना है, तो इसका जो सूची एक में चरक, ब्रह्मगुप्त, बरामिहिर और विशाखदत्त। सूची सेकंड में गणित, चिकित्सा, नाटककार और ज्योतिष। इनका संबंध बताना है कि किसे ये संबंधित थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि चरक जो थे एक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त जो थे ये एक गणितज्ञ थे। बरामिहिर जो थे ये ज्योतिष थे और विशाखदत्त जो है नाटककार थे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। इस प्रकार इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। ये बलबन जो था ये अपने को अफरासियाब का वंशज मानता था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी चलाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड डिस्पैच से संबंधित है। तो इसमें है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला देखते हैं कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। यह बात सही है। वुड की जो 1854 की घोषणा है इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के जो माध्यम बताए थे वो अंग्रेजी को सिफारिश की थी। दूसरा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। यह भी बात सही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। मैथिली भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ था
ये कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह, जिसको राजगीर भी कहा जाता है। ये प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह जो शहर था प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पहला है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा है कि इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा। और तीसरा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ये तीनों बात सही है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में इसे याद रखें कि इसको गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। इसको लॉर्ड लिटन ने अधिनियमित किया था और इसको निरस्त जो किया था लॉर्ड रिपन। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें डी आंसर हो जाएगा। ये लंबा क्वेश्चन का यहाँ दिया हुआ है विकल्प। डी में है कि 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी उत्तर सही है। तो इसको यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में क्या क्या प्रोविज़न था। तो पहला था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ये सब बात सही है। दूसरा है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। ये भी बात सही है। तीसरा में है कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। ये भी बात सही है। और चौथा है कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो लॉर्ड मेयो का 1870 के संकल्प के बारे में ये सभी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है इसका, तो डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक है नीतिसार। इसका बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कामंदक द्वारा। कामंदक द्वारा नीतिसार पुस्तक लिखी गई थी, जो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक है। कौटिल्य की जो है एक पॉलिटिकल पुस्तक है, जिसको अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। पुस्तक को अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या चाणक्य कहा जाता है। और चरक ने चरक संहिता लिखा था। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा नीतिसार का जो लिखी गई थी यह कामंदक द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ईश्वरदास नागर द्वारा। फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राज्य के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के जो शासक था मेघवर्मन, इन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। बिहार 1912 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। इसमें एक बंगाल प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंसी शब्द लिखा है।
जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उसमें देखिएगा कि कई क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी में बांटा हुआ था, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी। तो ये कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इसे भी याद रखिएगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, आगरा प्रेसिडेंसी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट्टी वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताना है कि कौन से कथन गलत है। तो इसका आंसर जो है गलत में 1 और 3 है। पहला है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये जो है गलत है। और तीसरा गलत है कि इसकी सीमा यानी यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ये तो बात सही है कि विक्टोरिया जो झील है ये अफ्रीका देश का एक महान झीलों में से एक है। जैसे इसके आसपास अगर देखिएगा कि कई तंजानिया वगैरह देश है, आगे क्वेश्चन में भी है। तीसरा में है कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये सही है। तीसरा में है कि 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से ये लगती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसमें से कौन सी गलत है कथन में, तो डी आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 1 गलत है और 3 गलत है। ये सही है 2 और 4, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हीट वेव से संबंधित है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसमें देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी कि न तो 1 और न ही 2, यानी दोनों कथन गलत है। ये क्या है, पहला कि यदि किसी मैदानी इलाके का यह अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, नहीं। ये दूसरा है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सी या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। ये उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इस प्रकार ये दोनों गलत है, नहीं 1 नहीं 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें खोजकर्ता और जन्म स्थान से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है का जन्म स्थान जो है इटली है। जैक्स कार्टियर का जो है ये फ्रांस है। और सर फ्रांसिस ड्रेक का जो जन्म स्थान है इसका है यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगेलन का जो जन्म स्थान है इसका है पुर्तगाल। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ज्योग्राफी के अगर आप किताब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कई जगह। ये यूएई के रियायती राज है। यूएई जो बना हुआ है इन्हीं राज्यों से बना हुआ है। तो इसका जो आंसर है ए है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जो रियासत है इसी को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। तो इसमें है कि ये आंसर हो जाएगा अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा। ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के रियायती राज है। तो इस प्रकार 84 का आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरी गांव से निकलती है। सुवर्ण रेखा नदी जो है नगरी गांव के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि निम्नलिखित में से बताना है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। कौन बिहार में है उसका सही सुमेलित बताना है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है
चंपारण में है, ये बिहार में है। दुधवा जो है ये बिहार में नहीं है, यूपी में है। गजनेर इस बिहार में नहीं है। भीम बांध वन जीवाभरण जो है बिहार में है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 4, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा 1 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 86 का 1 और 4 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन जीवाभरण बिहार में उद्यान और वन जीवाभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में बताना है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से सही है बताना है। तो इसका आंसर जो है सभी सही है। यानी पहला है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इस प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। और तीसरा है कि यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। और चौथा है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार इसका सभी आंसर जो है सही है गैंगेटिक डॉल्फिन के संदर्भ में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नारायणी। गंडक नदी का जो दूसरा नाम है ये नारायणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोने पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जमुई में। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है, गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? यह तो बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है कोसी, सोन, गंडक, म्यूराक्षी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का जो निर्माण किया गया है गंडक रिवर पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभिकथन ए है और कारण आर बताना है। तो और इसके बाद उपयुक्त को चुनते हुए सही इसमें बताना है। तो इसमें अभिकथन ए है कि घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। तो ये बात जो है सही है। और कारण आ रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। ये भी बात सही है, यानी कारण भी सही है अभिकथन के साथ। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग। 92 है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानीय प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। यहाँ धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्य चट्टान प्रणाली, क्वाटरनी चट्टान प्रणाली और तृतीय चट्टान प्रणाली है। और उसमें बताना है कि किस प्रकार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 3। धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है इसका है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बी में है कि विंध्यन चट्टान जो प्रणाली है ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट और सेल इस प्रणाली के मुख्य घटक हैं। और तीसरा में है क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और तृतीय चट्टान जो प्रणाली है इसका आंसर हो जाएगा 2 पश्चिमी जो चंपारण है जिले में पाई जाती है तृतीय चट्टान प्रणाली। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए
ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिनमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी जो स्टेटमेंट है ये मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर के संदर्भ में सही है। मन्नार की खाड़ी की विशेषता क्या है? किस दृष्टि में दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुखी भी मिलता है, समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप इसमें शामिल है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो भूटान की राजधानी है, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 PM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें है कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये गलत है। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, ये बात सही है। हजारीबाग कोडरमा के जो रेंज है तो कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। और इसमें तीसरा में है कि कडपा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। और चौथा है कि पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो इस प्रकार 95 का जो आंसर हो जाएगा अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये कथन सत्य है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ग्लोब पर आधारित है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 179। ग्लोब जो है, ग्लोब पर जो अक्षांश होती है इस पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो टोटल जो है 179 है। तो इस प्रकार इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि कोसी मैदान का माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। कोसी मैदान की जो माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 30 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा मानक भारतीय जो मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बघेलखंड या बाघेलखंड। ये आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये कर्क रेखा और IST यानी कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है एक दूसरे को जो काटता है, तो ये छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी जो क्षेत्र है उसको बाघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी बाघेलखंड या बघेलखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो उत्तराखंड का जिला है तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रशांत महासागर में। एल नीनो धारा और ला नीनो धारा जो है ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो ये प्रशांत महासागर से। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक देखे हैं। टोटल क्वेश्चन ये P2 में, पार्ट 2 में। अगला हम लोग लेक्चर देखेंगे, ये पार्ट 3 के नाम से होगा, P3 के नाम से। हम लोग 50-50 करके देख रहे हैं क्वेश्चन। BPSC 69 BPSC प्रीलिम्स का या क्वेश्चन और ऑफिशियल आंसर की को देख रहे हैं।
ये नेगेटिव मार्किंग था। 68 से ही बीपीएससी द्वारा नेगेटिव मार्किंग को अपनाया गया है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग था और ऑप्शन इसमें 4 दिया है, ABCD। पहले ई तक था, 5 ऑप्शन था और इस बार डी यानी 4 ही तक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।